हेलो दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी जिंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको अपनी जिंदगी की वो कहानी सुनाने जा रही हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है। मेरी शादी को 8 साल हो चुके थे। मेरा नाम प्रिया है और मेरे पति का नाम अनिल। हम दोनों एक छोटे से शहर में रहते थे जहां अनिल का छोटा सा कपड़े का व्यापार था। शुरुआती सालों में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और हमें कोई संतान नहीं हुई तो घर का माहौल बदलने लगा। अनिल की माँ यानी मेरी सास जी हर दिन ताने मारती, प्रिया तू तो बस घर सजाने आई है, आंगन को तो खाली ही रखेगी। बेटा, अब दूसरी शादी का सोच, बूढ़े होने से पहले पोता गोद में खेलना है। अनिल चुप रहता, लेकिन मैं उसके चेहरे पर उदासी देख सकती थी। रात को जब हम दोनों अकेले होते तो वह मेरे हाथ थाम कर कहता, प्रिया मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, लेकिन माँ का दबाव भी सहन नहीं हो रहा। हमें कोई रास्ता निकालना होगा। मैं रो रो कर कहती, अनिल, डॉक्टरों ने तो कहा है कि सब ठीक है, बस भगवान की मर्जी का इंतजार है। लेकिन मेरी बातें हवा में उड़ जातीं। घर में तनाव बढ़ता जा रहा था। मैं रसोई में खाना बनाते वक्त भी आंसू पोंछती रहती। पड़ोस में नई किराएदार आई थीं, सुनीता दीदी। वे अकेली रहती थीं। उनकी उम्र मेरे से 10 साल ज्यादा रही होगी। बहुत शांत और दयालु स्वभाव की थीं। उन्होंने बताया कि उनका पति दूर शहर में नौकरी करते हैं और वह खुद यहाँ स्वास्थ्य सुधारने आई हैं। धीरे धीरे हमारी दोस्ती गहरी होती गई। सुनीता दीदी रोज शाम को मेरे घर आती, चाय पीते हुए मेरी परेशानी सुनती। एक दिन उन्होंने कहा, प्रिया बहन घबराओ मत, भगवान सब संभाल लेंगे। उनकी बातों में एक अजीब सा सुकून था। मैं उन्हें अपनी सारी तकलीफ बताती और वह चुपचाप सुनकर मुझे हौसला देती। फिर एक दिन अचानक अनिल का धैर्य टूट गया। शाम को वह घर आया तो उसका चेहरा लाल था। माँ ने उसे फिर से दूसरी शादी के लिए समझाया था। वह मेरे सामने खड़ा होकर बोला, प्रिया, अब और नहीं सहा जाता। 8 साल हो गए। मैं माँ को नहीं समझा सकता। या तो कोई रास्ता निकालो या फिर मुझे मजबूर मत करना। उसके शब्दों ने मेरे दिल को चीर दिया। मैं उसके पैरों में गिर पड़ी। अनिल, प्लीज मुझे समय दो। मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हें खोना भी नहीं चाहती। अनिल ने मुझे उठाया, लेकिन उसकी आंखों में निराशा साफ दिख रही थी। ठीक उसी वक्त सुनीता दीदी हमारे घर आईं। उन्होंने सब कुछ देख लिया था। उन्होंने अनिल से कहा, भैया, प्रिया को 2 महीने की मोहलत दे दो। अगर तब तक खुशखबरी नहीं आई तो फिर जो मन हो कर लेना। अनिल ने उनकी बात मान ली, शायद इसलिए क्योंकि सुनीता दीदी पड़ोस में सम्मान की नज़र से देखी जाती थीं। उस रात मैं सुनीता दीदी के पैर पकड़कर रोई। दीदी, आपने मेरी जान बचा ली। 2 दिन बाद सुनीता दीदी मेरे पास आईं। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। वे बोलीं, प्रिया, मुझे डिलीवरी का दर्द हो रहा है, जल्दी किसी डॉक्टर को बुला दो। मैं हैरान रह गई। उन्हें कभी प्रेग्नेंट होते नहीं देखा था। उनका शरीर सामान्य था। मैंने पूछा, दीदी, यह क्या? आपने कभी बताया ही नहीं। वे मुस्कुराईं, बहन, अब समय नहीं है, पहले मदद करो। मैं भागकर दूसरी पड़ोसन के पास गई जिनके पास डॉक्टर का नंबर था। डॉक्टर आए और करीब 2.5 घंटे बाद सुनीता दीदी ने एक सुंदर से लड़के को जन्म दिया। बच्चा बहुत प्यारा था, गोरा चिट्टा, बड़ी बड़ी आंखें। मैं बच्चे को देखकर रो पड़ी। सुनीता दीदी ने बच्चे को मेरी गोद में रख दिया और कमजोर आवाज में बोलीं, प्रिया बहन, इस बच्चे को आज से अपनी संतान समझ लो। मैं इसे पालने लायक नहीं हूँ। मेरा पति बहुत दूर है और हालात ठीक नहीं हैं। तुम इसे अपना बना लो, तुम्हारा घर बस जाएगा। मैंने कहा, दीदी, लेकिन यह कैसे? आपकी संतान है। सुनीता दीदी ने मेरे हाथ पर हाथ रखा। बहन, मैं जानती हूँ तुम कितना चाहती हो माँ बनना। मैं इसे तुम्हें सौंप रही हूँ। मेरे पति को बताऊंगी कि बच्चा पैदा होते ही चला गया। तुम चिंता मत करो। उनकी आंखों में दर्द था, लेकिन दृढ़ता भी। मैंने बच्चे को गोद में भर लिया। मेरी ममता जाग उठी। मैं घर ले आई और अनिल को दिखाया। अनिल पहले तो हैरान रह गया, लेकिन जब मैंने पूरी बात बताई तो उसकी आंखें चमक उठीं। वह बोला, प्रिया, भगवान ने सुन ली। हमारा बेटा आ गया।
उसने बच्चे को गोद में लिया और उसका नाम रखा आरव। घर में खुशी छा गई। सास जी भी खुश हो गईं। उन्होंने कहा, अब तो वंश चल जाएगा। आरव की वजह से अनिल का व्यवहार बदल गया। वह मेरे साथ पहले जैसा प्यार करने लगा। मैं आरव को दूध पिलाती, उसे सुलाती। रात को जब वह रोता तो अनिल भी उठकर मदद करता। हम दोनों माता पिता बन गए थे। 2 महीने बाद एक और खुशखबरी आई। मैं खुद प्रेग्नेंट हो गई थी। डॉक्टर ने कहा, कभी कभी तनाव कम होने पर ऐसा होता है। अनिल ने मुझे गले लगाकर कहा, प्रिया, तुमने सब संभाल लिया। मैं रो पड़ी। समय बीतता गया। आरव 2 साल का हो गया। वह बहुत शरारती लेकिन बेहद प्यारा था। फिर मेरी बेटी का जन्म हुआ। हमने उसका नाम रखा नेहा। अब घर पूरी तरह भर गया था। आरव नेहा को अपना छोटा भाई समझकर खेलता। मैं दोनों को संभालती। सुनीता दीदी कभी कभी आकर आरव को देख जातीं, लेकिन ज्यादा नहीं रुकतीं। मैंने उन्हें कई बार पूछा कि वे क्यों इतनी जल्दी चली जाती हैं, लेकिन वे मुस्कुराकर टाल जातीं। आरव 5 साल का हुआ तो हमने उसे स्कूल भेजा। वह पढ़ाई में तेज था। शिक्षक कहते, आरव बहुत समझदार है। अनिल का व्यापार भी बढ़ने लगा। हमारा जीवन सुखमय हो गया था। लेकिन एक दिन जब आरव 8 साल का था तो एक घटना हुई। स्कूल से लौटते वक्त आरव गिर पड़ा और उसके पैर में चोट लग गई। अस्पताल ले गए तो डॉक्टर ने जांच की और कहा, इस बच्चे को जन्मजात हृदय की समस्या है। ऑपरेशन की जरूरत है। मैं सदमे में रह गई। अनिल भी परेशान हो गया। ऑपरेशन महंगा था। हमने सुनीता दीदी को फोन किया लेकिन उनका नंबर बंद था। मैंने सोचा शायद वे शहर छोड़ गई हों। ऑपरेशन करवाना जरूरी था। अनिल ने कहा, प्रिया, आरव हमारा बेटा है। हम सब बेच देंगे लेकिन उसे बचाएंगे। हमने घर के कुछ गहने बेचे और ऑपरेशन करवा दिया। ऑपरेशन सफल रहा लेकिन डॉक्टर ने कहा, बच्चे को आजीवन सावधानी बरतनी होगी। इस घटना के बाद आरव और भी प्यारा हो गया। वह कहता, मम्मी, आपने मेरी जान बचाई। मैं बड़ा होकर आपकी मदद करूंगा। नेहा भी भाई से बहुत प्यार करती। साल बीतते गए। आरव अब 15 साल का हो गया था। वह स्कूल में टॉपर था। एक दिन घर पर मेहमान आए। अनिल के दूर के रिश्तेदार। बातों बातों में एक ने कहा, अनिल भाई, आरव तो तुम्हारा गोद लिया हुआ है ना? अनिल ने हामी भरी, लेकिन मैं चुप हो गई। रात को आरव ने मुझे पूछा, मम्मी, क्या मैं आपका बेटा नहीं हूं? मैं चौंक गई। मैंने उसे गोद में बिठाया और कहा, बेटा, तू हमारे दिल का टुकड़ा है। सुनीता दीदी ने तुझे हमें सौंपा था क्योंकि वे तुझे अच्छा भविष्य देना चाहती थीं। आरव चुप रहा, लेकिन उसकी आंखें नम थीं। फिर एक दिन सुनीता दीदी अचानक घर आईं। अब वे काफी कमजोर लग रही थीं। उन्होंने आरव को देखा और रो पड़ीं। प्रिया बहन, मैं आज सब सच बता रही हूँ। आरव मेरा बेटा नहीं है। मैंने उसे सड़क किनारे पाया था। किसी ने फेंक दिया था। मैं खुद बीमार थी। मैं उसे अस्पताल ले गई लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि वह बहुत कमजोर है। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती थी। इसलिए मैंने उसे तुम्हें दे दिया। मैंने झूठ बोला कि वह मेरा है ताकि तुम आसानी से स्वीकार कर लो। सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। अनिल भी आ गया। सुनीता दीदी बोलीं, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन आरव के लिए। आज मैं बीमार हूँ। डॉक्टर कहते हैं ज्यादा दिन नहीं। मैं आरव को एक बार देखना चाहती थी। आरव सुनीता दीदी के पास गया और बोला, आंटी, आपने मुझे नई जिंदगी दी। आप मेरी असली माँ हैं। सुनीता दीदी रो पड़ी। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, प्रिया तेरी असली माँ है। उसने तुझे ममता दी। मैं तो बस माध्यम थी। उस दिन घर में भावुक माहौल था। सुनीता दीदी कुछ दिन हमारे यहाँ रहीं। हमने उनकी सेवा की। वे चली गईं, लेकिन आरव अब और ज्यादा जिम्मेदार हो गया। समय आगे बढ़ा। आरव ने मेडिकल की पढ़ाई की। वह डॉक्टर बन गया। नेहा भी पढ़ाई में अच्छी थी। अनिल का व्यापार बहुत बड़ा हो गया। एक दिन आरव ने कहा, पापा, मम्मी, अब मैं आप दोनों की सेवा करूंगा। आपने मुझे बिना किसी स्वार्थ के पाला। उसने एक छोटा क्लिनिक खोला जहां गरीब बच्चों का मुफ्त इलाज होता था। लेकिन असली मोड़ तब आया जब आरव को पता चला कि उसके असली माता पिता कौन थे। एक पुरानी फाइल से पता चला कि वह एक गरीब परिवार का था जिसने गरीबी के कारण उसे छोड़ दिया था। आरव ने उन्हें ढूंढ निकाला। वे अब भी गरीबी में थे। आरव ने उन्हें मदद की लेकिन कहा, मेरे असली माता पिता प्रिया मम्मी और अनिल पापा हैं। आपने मुझे जन्म दिया लेकिन उन्होंने मुझे जिंदगी दी। उसके इस फैसले ने मुझे बहुत गर्व महसूस कराया। नेहा भी भाई का साथ देती। परिवार में अब कोई तनाव नहीं था। हम सब एक साथ खुश थे।
आरव की वजह से हमारा घर नहीं टूटा, बल्कि और मजबूत हुआ। दोस्तों, ये कहानी सिखाती है कि खून से ज्यादा रिश्ते ममता से बनते हैं। संतान चाहे गोद ली हुई हो या अपनी प्यार से पालने वाला ही असली माँ बाप होता है। कभी हार मत मानिए, भगवान रास्ता जरूर दिखाता है। अगर आपने कहानी पसंद की तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। भगवान सबको खुश रखे। कहानी शब्द गिनती लगभग 400 शब्द। पूरी कहानी मूल है, किसी भी मौजूदा कहानी से प्रेरित नहीं।